ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 22/1/2023 बाबा को अव्यक्त महावाक्य, रिवाइज डेट 25/11/93। मुख्य पॉइंट छ सहज सिद्धि प्राप्त करने के लिए, सहज सिद्धि प्राप्त करने के लिए ज्ञान स्वरूप प्रयोगी आत्मा बनो। सहज सिद्धि प्राप्त करने के लिए ज्ञान स्वरूप प्रयोगी आत्मा बनो। आज बाबाले विशेष ज्ञानी योगी आत्मा बच्चाहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ। हामी बाबाका बच्चा सबै कहाँसम्म ज्ञान स्वरूप र योग युक्त बनेका छौँ त्यो बाबा बताउँदै हुनुहुन्छ। किनकि हरेक बच्चाले आफूलाई म ज्ञानी हुँ, योगी हुँ भन्छ, हैन? बाबाको बच्चा भनेपछि ज्ञानी होइन, योगी होइन, योग लगाउँदिन कसले भन्छ? सबैले आफूलाई के भन्छन्? ज्ञानी र योगी भन्छन्। तर जो ज्ञान स्वरूप आत्मा हुन्छ उसको निशानी र योगी आत्माको निशानीहरू के हुन्छन् त्यो आज बाबा बताउँदै हुनुहुन्छ, हैन? ज्ञान स्वरूप आत्माको निशानी भनेको ज्ञानलाई जसरी प्रकाश भनिन्छ, अज्ञानलाई अन्धकार भनिन्छ। जहाँ प्रकाश हुन्छ त्यहाँ अन्धकार रहन सक्दैन, सँगसँगै हुन सक्दैन। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ जहाँ ज्ञानी आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा छ त्यहाँ व्यर्थ समाप्त हुन्छ र समर्थ हुन्छ। उसको बोली, सम्बन्ध, सम्पर्क, संकल्प, बोल सबै के हुन्छ? समर्थ हुन्छ। कुनै पनि प्रकारको व्यर्थ हुँदैन। त व्यर्थलाई समाप्त गर्नेको अटेन्सन राख्नुपर्ने छ वर्तमान समयमा। र अर्को कुरा बाबा भन्नुहुन्छ योगी आत्मा। योगित्व आत्मा त सबै छन्, तर बाबा भन्नुहुन्छ अहिले प्रयोगी बनेका छैनन्। त्यही भएर बाबाले सबैलाई ज्ञान योग त बराबर दिनुभएको, सिकाउनु भएको छ नि। विधि एउटै हो, विधाता एउटै, योग गर्ने तरिका एउटै हो, ज्ञान पनि एउटै, मुरली सबैले सुनेका छन्। फेरि पनि बच्चाहरू नम्बरवार किन भन्छन्? किनकि त्यसलाई प्रयोग गर्नमा नम्बरवार छ। योगलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। योगी त छन्, प्रयोगी बनेका छैनन् भन्नुहुन्छ बाबाले। योग गर्न र गराउनमा होसियार छन्, तर प्रयोग गर्नु पर्यो। योगको परिभाषा सबैलाई थाहा छ, विशेषता पनि थाहा छ। बाबा भन्नुहुन्छ वर्णन पनि गर्छौ, तर आफ्नो संस्कार प्रति प्रयोगी बन। प्रयोगीको निशानी के हुन्छन्? पहिला त आफ्नो पुरानो संस्कार प्रति, संस्कार माथि विजयी हुन्छ। दोस्रो कुरा बाबाले भन्नुभएको छ प्रकृतिको हलचल माथि पनि त्यो आत्मा के हुन्छ? विजयी हुन्छ र सम्पूर्ण विकारहरूमाथि पनि ऊ विजयी हुन्छ। प्रयोगी आत्माको निशानी त्यो हलचलमा आउँदैन, सदा विजयी हुन्छ, हार पनि खाँदैन। संस्कार परिवर्तन गर्नुमा पनि विजयी, प्रकृतिको 5 तत्त्वमाथि पनि विजयी। किनकि बाबा भन्छ तिमी पुरुषोत्तम आत्मा हो, प्रकृति तिम्रो दासी हो, हैन? तिमी पुरुषोत्तम आत्मा, प्रकृति तिम्रो दासी हो। तिमी प्रकृतिको दासी बन्न सक्दैनौ, हलचलमा आउन सक्दैनौ। त्यस्तै विकारहरूमाथि पनि विजय, सम्पूर्ण विकार माथि विजय प्राप्त गरेको निशानी त्यो सर्प पनि गलाको के भन्छ? हार भन्छ। श्री कृष्णलाई पनि सर्पमाथि डान्स गरेको देखाउँछ। खुसीको स्टेज बन्न जान्छ अरे त्यो विकार पनि, हैन? त्यो स्टेज, स्थिति नै स्टेज हो भन्नुहुन्छ बाबाले, जहाँ खुसीको डान्स तिमी बच्चाहरूले गर्न सक्छौ। त योगको प्रयोग गर्नेवाला प्रयोगी आत्मा बन भन्नुहुन्छ आज बाबा।
केवल योग लगाउने वाला योगी होइन, योगलाई के गर्ने, प्रयोग गर्ने, तब सिद्धि प्राप्त हुन्छ, सफलता मिल्छ। सहज सिद्धि प्राप्त करने के लिए ज्ञान स्वरूप प्रयोगी आत्मा बनो। आज ज्ञानदाता वरदाता अपने ज्ञानी तु आत्मा, योगी तु आत्मा बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा ज्ञान स्वरूप और योग युक्त कहाँ तक बना है? हर एक बच्चा ज्ञान स्वरूप और योग युक्त कहाँ तक बना है? ज्ञान सुनने और सुनाने के निमित्त बने हैं वह ज्ञान स्वरूप बने हैं। ज्ञान सुनने और सुनाने के निमित्त बने हैं वह ज्ञान स्वरूप बने हैं। समय प्रमाण योग लगाने वाले बने हैं वह सदा योगी जीवन अर्थात हर कर्म में योग युक्त, युक्ति युक्त, सोत व सदा के योगी बने हैं। बाबा भन्नुहुन्छ समय प्रमाण योग लगाउने वाला बच्चाहरू बनेका छन् योगी बच्चा, या सदा नै योगी जीवन हर कर्ममा योग युक्त, युक्ति युक्त, सोत सदाको योगी बनेका छन्, या समय प्रमाण योग लगाउने वाला। योग भनिरहेछ या बिहानगरका सेन्टरमा गए योग गरे, बाँकी अरू समय छैन। कस्तो प्रकारका बच्चाहरू बने छन् त्यो बाबाले हेर्दै हुनुहुन्छ। अब समय प्रमाण पनि योग त लाउनै पर्छ, जुन बाबाले समय फिक्स गर्नुभएको हैन, तर समय प्रमाण मात्रै लगाउने होइन, निरन्तर योगी बन्ने। अब निरन्तर याद गर्ने हो क्या, बाबाले कर्मयोगी बन्नुभयो, सहज योगी भन्नुभयो, जति बेला पनि याद त उल्टा बस्दा नि गर्न सकिन्छ भनेर योगको टाइममा पुग्दै नपुग्ने त्यस्तो नि होइन नि त हैन। बिहान साँझ जुन विशेष योगको टाइम हुन्छ त्यसमा बसेर पनि अभ्यास गर्नुपर्छ, किनकि अनुभूति जुन ज्वालामुखी योग बाबाले भन्नुहुन्छ त्यो विशेष बसेर अभ्यास गरेर हामीले त्यसको अनुभव गर्न सक्छौँ। हिँड्दा डुल्दा नि योग हुन्छ, त्यो साधारण योग हुन्छ हैन। पावरफुल योगको अनुभूतिको लागि त समय प्रमाण अभ्यास पनि के गर्नुपर्छ, गर्नै पर्छ। तैपनि बाबा के हेर्दै हुनुहुन्छ आज? बच्चाहरू समय प्रमाण योग लगाउने वाला छन् या सदा योगी छन्? किसी भी ब्राह्मण आत्मा से कोई भी पूछेंगे कि ज्ञानी और योगी हैं तो क्या कहेंगे? कुनै पनि ब्राह्मण आत्मा, हामी सबैको ब्राह्मण आत्मा, तो कुनै पनि ब्राह्मण आत्मालाई सोधौं कि ज्ञानी योगी, तपाईं ज्ञानी योगी हो भनेर के भन्नुहुन्छ? अगेन कसो? सभी ज्ञानी और योगी है ना? ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ होगा। ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ होगा। ज्ञानी छु भनेर मात्रै भएन, अब यो कुराले आफूलाई चेकिङ गर्नु पर्यो। ज्ञान स्वरूप छु भने मेरो हरेक संकल्प, बोल र कर्म के हुन्छ? समर्थ हुन्छ। व्यर्थ समाप्त होगा, क्योंकि जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ हो नहीं सकता। जैसे प्रकाश और अंधियारा साथ साथ नहीं होता, तो ज्ञान प्रकाश है, व्यर्थ अंधकार है। वर्तमान समय व्यर्थ को समाप्त करने का अटेंशन रखना है। सबसे मुख्य बात संकल्प रूपी बीज को क्या करना है? सबसे मुख्य बात संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना है। अगर संकल्प रूपी बीज समर्थ है तो वाणी, कर्म, संबंध सहज ही समर्थ हो ही जाते हैं। अगर संकल्प रूपी बीज समर्थ है तो वाणी, कर्म, संबंध सहज ही समर्थ हो ही जाता है। तो ज्ञान स्वरूप अर्थात हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ। ज्ञान स्वरूप बनेको
म ज्ञानी हुँ त्यत्तिकै भनेर भएन। आज बाबाले बताइदिनु भयो अर्थ। ज्ञानी हुँ भने मेरो हर संकल्प, गोल, कर्म, सम्बन्ध सबै के हुनु पर्यो? समर्थ हुनु पर्यो। व्यर्थ जहाँ प्रकाश हुन्छ त्यहाँ अन्धकार हुँदैन, त्यस्तै जहाँ समर्थ हुन्छ त्यहाँ व्यर्थ हुन सक्दैन। त ज्ञान स्वरूप भनेको हर कर्म, वाणी, संकल्प सबै समर्थ, सम्बन्ध पनि समर्थ। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो ज्ञान स्वरूप भनेको हर समय, संकल्प, सेकेन्ड सब समर्थ, व्यर्थ चाहिँ हुँदैन। व्यर्थ हुन्छ भने म पूरा ज्ञानी बनेको छैन। योगी तो आत्मा सभी बने हो, लेकिन हर संकल्प स्वतः योग युक्त, युक्ति युक्त हो, इसमें नंबरवार है। योगी पनि सबै छ, योगी तो आत्मा हो, तर बाबा भन्नुहुन्छ हर संकल्प स्वतः युक्ति युक्त हो, इसमें क्या है? नंबरवार है। क्यों नंबर बने? जब विधाता भी एक है, विधि भी एक है, फिर नंबर क्यों? विधाता एक, विधि एक, बाबा एउटै, याद गर्ने तरिका एउटै, फिर नंबर किन? बाप दादा ने देखा योगी तो बने हैं लेकिन प्रयोगी कम बनते हैं। योग लगाउने वाला योगी त बनेका छन् बच्चाहरू, तर प्रयोगी कम बन्छन्, त्यही भएर नंबरवार हुन्छ। योग करने और कराने दोनों में सभी होशियार हैं। ऐसा कोई है जो कहे कि योग कराना नहीं आता? ऐसा कोई है जो कहे कि योग कराना नहीं आता? सबैलाई आउँछ नि योग गराउन, हैन? गर्न पनि आउँछ, गराउन पनि आउँछ, सिकाउन पनि आउँछ, गराउन रहर पनि लाग्छ। सबै टाइममा आउनु त यहाँ बसेर पालै योग गराउन पाइन्छ। 18 जनवरीमा मात्रै होइन, अरू दिन पनि पाइन्छ, तर समयमा आइपुग्नु पर्यो ड्रेस लगाएर। बुझ्नुभयो? अब एक दिन 2 घण्टाको योग सबैलाई पालो त कहाँ पाइन्छ त नि? पाइँदैन। अब रहर लाग्छ, गराउन मन लाग्छ भने ड्रेस लगाएर चट्ट टाइममा 5:45 बजे यहाँ आइपुग्नु, योग गराउन पाइन्छ है। त गर्न र गराउन सबैलाई आउँछ। बाबा भन्नुहुन्छ योग करना कराना सबको आता है, ऐसा कोई है जो कहे योग कराना नहीं आता? तो जैसे योग करने कराने में योग्य हो, ऐसे ही प्रयोग करने में योग्य बनना और बनाना, इसको कहा जाता है योगी जीवन, अर्थात योग युक्त जीवन।
अगाडि के भन्नुहुन्छ, जैसे योग करने कराने में योग्य हो, ऐसे ही प्रयोग करने में योग्य बनना और बनाना, इसको कहा जाता है योगी जीवन अर्थात योग युक्त जीवन। योग गर्ने र गराउने मात्रै हैन, आफ्नो जीवनमा योगलाई के गर्नु पर्यो, प्रयोग गर्नु पर्यो हैन। जसले प्रयोग गर्ने र गराउने, यो पनि यसमा पनि होशियार बन्नु पर्यो, जसलाई यसलाई भनिन्छ योग युक्त जीवन। अभी प्रयोगी जीवन की आवश्यकता है। जो योग की परिभाषा जानते हो, वर्णन करते हो, वो सभी विशेषताएं प्रयोग में आती है। अब सोध्नुहुन्छ, जुन योगको परिभाषा तिमीले जानेका छौ, वर्णन गर्छौ, ती सबै विशेषता प्रैक्टिकलमा प्रयोगमा आउँछन्। सबसे पहले अपने आप में यह चेक करो कि अपने संस्कार परिवर्तन में कहाँ तक प्रयोगी बने हैं। सबभन्दा पहिला बाबा भन्नुहुन्छ यो चेक गर कि मेरो संस्कार परिवर्तनमा म कहाँसम्म प्रयोगी बनेको छु। योग गर्छु, गराउँछु, योग लगाउँछु, ज्ञान पनि सुन्छु, सुनाउँछु, तर मैले आफ्नो संस्कारलाई कहाँसम्म परिवर्तन गरेको छु, कहाँसम्म संस्कारलैमा ज्ञान र योगलाई प्रयोग गरेको छु, त्यो चेक गर भन्नुहुन्छ बाबा। क्योंकि आप सबके श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार के रचना की नींव है। बुझ्नुभयो? तिमी बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी बाबाको बच्चाहरूको श्रेष्ठ संस्कार नै श्रेष्ठ संसारको रचनाको नींव, फाउन्डेसन, जग हो। त्यही भएर आफ्नो संस्कारलाई श्रेष्ठ बना, संस्कारमा ज्ञान र योगलाई प्रयोग गर, परिवर्तन गर। केवल सुन्ने सुनाउनको लागि होइन। आज ज्ञान सुनेर गयो, जस्ताको आज त्यस्तै उस्तै, 20 वर्षसम्म सुन्नु उस्तै, 40 वर्ष सुनेन उस्तै, जस्ताको तस्तै। कसैको त भोलि पनि सुध्रेको हुन्न। अब कामको लोभमा अहंकार त छोडेकै छैन, रफ डफ बोल्ने पनि स्वभाव बानी हुन्छ हैन। त आफ्नो संस्कारलाई हामीले के गर्नुपर्छ, परिवर्तन गर्ने हो नि। हामी दैवी संस्कार बनाउने हो नि त, त्यसलाई प्रयोग गर्ने हो। अब जस्ताको तस्तै जति जाने उस्तै, त्यहाँ गएका नि त्यस्तै त छन्, के ज्ञान जाने हो भन्छन् अरूले, नआएका। परिवर्तन नगरेर हो क्या। परिवर्तन गरेर देखाए त ओहो यस्तो परिवर्तन, यस्तो प्राप्ति परिवर्तन गरेर त यति मान्छे सुध्रिनु रहेछ, हामी जानुपर्छ भन्ने होस् न अरूले। जस्ता आज आएन उस्तै, भोलि आएन उस्तै, पर्सि आएन उस्तै, अनि कहाँ सेवा हुन्छ? त्यही हो सेवा नगर्ने कारण। ज्ञान सुनाएन नै, ज्ञान त राम्रो न, तर त्यहाँ जाने त्यस्तै खालके भन्छ, ज्ञान नि जवाब दिने। त्यहाँ जाने यस्तो यस्तो गर्छन् भन्छन् है। अब केही उत्तर नपाएर के भन्ने, अब गर्नु त गरे नि, तर त्यहाँ गएर सिकेका होइन नि, पहिल्यैका हुन्, नसुध्रेका हुन् के भन्नुपर्छ क्या हो क्या? त्यही होइन त, पहिले त्यहाँ गएर नराम्रो सिकेका त होइन नि त, यहाँ आएर सिकेका होला। झुट बोल्न होइन, हेराफेरी गर्न या रिसाउन या झगडा गर्न यहाँ आएर सिकेको त होइन नि। कोही पडोसी आपसमा पडोसमा झगडा गर्ने, बाबा यहाँ ज्ञान सुन्न नि आउने, छिमेकीसँग झगडा गर्ने है। अनि त्यो ओम शान्ति जाने यस्ता भन्छन्। क्याले त्यहाँ गएर सिकेका होइन, ती पहिल्यैका त्यस्तै हुन्। अब त्यहाँ गएर नि सुध्रेनन् क्या नि, अब त कडा संस्कार होइन। सुध्रिन आउने कोही सुध्रिन्छन्, कोही सुध्रिन्छन्। तर अब हामीलाई त्यस्तो भन्नु नपरोस् न, हामी सुध्रेर देखाउँ होइन। सबैले वाह वाह गरून्, हामीलाई देखेर प्रेरणा मिलोस् न, हामीलाई देखेर आउने चाहना जागोस् न। बल्ल पो सेवा, ज्ञान सुनाउने जान्नु पर्दैन क्या, भाषण गर्न जान्नु पर्दैन। हाम्रो प्र्याक्टिकल जीवनबाट गरेर देखायो भने त्यो सबभन्दा ठुलो के हो त, सेवा हो। त यही हो प्रयोगी बन्ने भनेको, त्यही हो। हेर्नुहोस् है,
बाबाले भन्नुहुन्छ क्योंकि आप सबकी श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार की रचना की नींव है। अगर नींव मजबूत है तो अन्य सभी बातें स्वतः मजबूत हुई ही पड़ी हैं। तो यह देखो कि संस्कार समय पर कहाँ धोखा तो नहीं देते हैं। श्रेष्ठ संस्कार को परिवर्तन करने वाले कैसे भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, योग के प्रयोग करने वाली आत्मा को श्रेष्ठ से साधारणता में हिला नहीं सकते, है ना। श्रेष्ठ संस्कार को परिवर्तन गर्ने वाला कस्तो पनि व्यक्ति वस्तु परिस्थिति होस्, जस्तो सुकै परिस्थिति व्यक्ति वस्तु समस्या हैन आओस्, तर योगको प्रयोग गर्ने आत्माले आफ्नो श्रेष्ठ संस्कारलाई साधारणतामा ल्याउँदैन भने उसको श्रेष्ठ ही रहन्छ जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि। ऐसे नहीं कि बात ही ऐसी थी, व्यक्ति ही ऐसा था, वायुमंडल ऐसा था, इसलिए श्रेष्ठ संस्कार को परिवर्तन कर साधारण व व्यर्थ बना दिया। तो क्या इसको प्रयोगी आत्मा कहेंगे? व्यक्ति नै त्यस्तै थियो, वायुमण्डलै त्यस्तै थियो, मान्छे त्यस्तै थियो कि त्यही भएर त्यसलाई त्यस्तै भन्नु पर्यो। अब राम्रो मान्छेसँग राम्रो त जसले नि गर्छ नि, होइन? राम्रो परिस्थितिमा राम्रो त जसले नि गर्छ नि। साधारण आत्मा दुनियाँका आत्माहरूले पनि गर्न जानेका छन्। अब यत्रो भगवानको ज्ञान सुनेर योग लगाएर पनि आत्मा व्यक्ति वस्तु परिस्थितिको आधारमा हाम्रो व्यवहार चेन्ज हुन्छ भने त हामी ज्ञानी योगी भइएन। जस्तो सुकै समय परिस्थिति व्यक्ति होस्, आफ्नो श्रेष्ठ संस्कारलाई के गर्नु भएन, छोड्न भएन। अच्छा, ऐसे नहीं कि बात ही ऐसी थी, व्यक्ति ऐसा था, वायुमंडल ऐसा था, इसलिए श्रेष्ठ संस्कार को परिवर्तन कर साधारण व व्यर्थ बना दिया। तो क्या इसको प्रयोगी आत्मा कहेंगे? अगर समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग नहीं हुआ, समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग नहीं हुआ तो इसको क्या कहा जाएगा? तो पहले इस फाउंडेशन को देखो कि कहाँ तक समय पर प्रयोगी बने हैं। अगर स्व के संस्कार परिवर्तक नहीं बने हैं तो नए संसार परिवर्तक कैसे बनेंगे? आफ्नो संस्कार नै परिवर्तन गर्न सके छैनौ, संस्कार परिवर्तक बने छैनौ भने बाबा भन्छ नयाँ संसार कहाँबाट ल्याउँछौ? नयाँ संसारको परिवर्तक कसरी बन्छौ? प्रयोगी आत्मा की पहली निशानी है संस्कार के ऊपर सदा प्रयोग में विजय। प्रयोगी योग ज्ञान र योगलाई जीवनमा प्रयोग गर्ने आत्मा, प्रयोगी आत्माको पहिलो निशानी बाबा भन्नुहुन्छ संस्कार के ऊपर सदा प्रयोग में विजयी। दूसरी निशानी प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर योग के प्रयोग द्वारा विजय। पहिलो संस्कार माथि विजय, दोस्रो प्रकृति द्वारा आउने वाला परिस्थिति माथि योग द्वारा योग को प्रयोग द्वारा विजय। समय प्रति समय प्रकृति की हलचल भी, समय प्रति समय प्रकृति की हलचल भी योगी आत्मा को अपने तरफ आकर्षित करती है। ऐसे समय पर योग की विधि प्रयोग में आती है। कभी योगी पुरुष को व पुरुषोत्तम आत्मा को प्रकृति प्रभावित तो नहीं करती। बाबा सुन्नुहुन्छ, कहिले पनि योगी पुरुष या पुरुषोत्तम आत्मालाई प्रकृतिले प्रभावित त गर्दैन, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम आत्माएं हो। प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है। मालिक दासी के प्रभाव में आ जाए इसको क्या कहेंगे? बाबा भन्छ तिमी त मालिक हो, पुरुषोत्तम आत्मा हो, योगी पुरुष हो, त प्रकृति तिम्रो दासी हो, पुरुषोत्तम आत्माको दासी हो। त मालिक दासीको प्रभावमा आयो भने त्यसलाई के भनिन्छ?
आजकल पुरुषोत्तम आत्माओं को प्रकृति साधनों और सर्वेक्षण के रूप में प्रभावित करती है। आजकल पुरुषोत्तम आत्माहरूलाई प्रकृतिको साधनहरू र सुविधा सेल्वेशन को रूप में प्रभावित गर्छ। साधन व सेल्वेशन के आधार पर योगी जीवन है। साधन व सेल्वेशन कम तो योग युक्त भी कम। इसको कहा जाता है प्रभावित होना। योगी व प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन स्वतः ही स्वयं आते हैं। बाबा भन्नुहुन्छ योगी व प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन स्वयं ही आते हैं। साधन साधना का आधार नहीं हो, लेकिन साधना साधनों को स्वतः आधार बनाएगी। इसको कहा जाता है प्रयोगी आत्मा। तो चेक करो, संस्कार परिवर्तन विजयी और प्रकृति के प्रभाव के विजयी। संस्कार परिवर्तन गर्नुमा र प्रकृतिको प्रभावमा कहाँसम्म विजयी बनेका छौ? बाबा भन्नुहुन्छ आफूले आफूलाई चेक गर। तीसरी निशानी है विकारों पर विजय। प्रयोगी आत्मा को तेस्रो निशानी अब के हो? विकार माथि विजय। पहिलो निशानी संस्कार माथि विजय, दोस्रो प्रकृति माथि, अब तेस्रो विकार माथि। विकारों पर विजय। योगी व प्रयोगी आत्मा के आगे ये 5 विकार जो दूसरों के लिए जहरीले सांप हैं, 5 विकार जो दूसरों के लिए जहरीले सांप हैं, आप योगी प्रयोगी आत्माओं के लिए ये सांप गले की माला बन जाते हैं। त्यही भएर शंकरको गलामा सर्पको माला देखाउँछ। शंकरहरूलाई जहिले पनि योगी तपस्वी देखाउँछ नि त, जहिले पनि ध्यान गरेको देखाउँछ शंकरलाई। ओके, त शंकर भनेको योगी स्वरूपको निशानी हो, प्रतीक हो, योगी आत्माको प्रतीक हो। तो जो योगी आत्मा हुन्छ उसको जीवनमा यी विकार रूपी साँप त गलाको हार बन्छ, सहयोगी बन्छ। त्यसले विघ्न अब शंकरलाई टोकेको देखाउँछ नि, सर्पले टोक्दैन, त्यसलाई नोक्सान पुर्याउँदैन हैन। गले की श्रृंगारको साधन बने के माला बने। तो बाबा भन्नुहुन्छ आप योगी प्रयोगी आत्माओं के लिए ये सांप गले की माला बन जाते हैं। आप ब्राह्मणों के और ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप का यादगार, अशरीरी तपस्वी स्वरूप को यादगार हो शंकर। नाङ्गै तपस्या गरेको देखाउँछ नि, तो अशरीरी स्वरूप को यादगार। अशरीरी माने एकदम शरीरबाट अलग आत्मिक स्वरूपमा स्थित भएको, नाङ्गै भएको, ना अङ्ग भनेको त्यहाँ शरीरलाई नाङ्गै देखाए हैन। तो बाबा भन्नुहुन्छ तपस्वी स्वरूप शंकर स्वरूप का यादगार अभी भी भक्त लोग पूजते और गाते रहते हैं। दूसरा यादगार, एउटा यादगार सर्पको माला शंकरको गलामा, अर्को यादगार, दूसरा यादगार, ये सांप आपके अधीन ऐसे बन जाते जो आपकी खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते। श्री कृष्णलाई तो सर्पको टाउकामा 5 फनमाथि नाचेको देखाउँछ नि हैन। त यी बाबा भन्नुहुन्छ यो योगी आत्माको अगाडि ये विकार यस्तो अधीन बन्छन्। बाबा भन्छ त्यो खुशीमा नाच्नेको स्टेज बन्छ। जब विजयी बन जाते हैं तो क्या अनुभव करते हैं, क्या स्थिति होती है? खुशी में नाचते रहते हैं ना। विजयी भएपछि खुशीमा नाच्छन् नि, मनमा नै नाचिरहेको हुन्छ, खुसी हुन्छ। कोही शरीरले पनि नाच्छन्, कोही मनमा नै नाच्छन्। तो यह स्थिति स्टेज के रूप में दिखाई है। खुशीमा नाचेको स्थिति त्यहाँ फेरि श्री कृष्णलाई टाउकामाथि नै नाचेको देखाएको छ। स्थिति को भी स्टेज कहा जाता है। ऐसे विकारों पर विजय हो, इसको कहा जाता है प्रयोगी
हैन। यो विकारमाथि विजय प्राप्त गरेको यादगार। एक त गलाको हार बन्यो सर्प, अर्को त्यही टाउकामाथि श्री कृष्ण डान्स गर्छन्। अझै एउटा यादगार विष्णुलाई त्यही शेष शय्यामै सुतेको देखाएको छ हैन। ऊ रक्षक बनेको छ। विकार पनि रक्षक बन्छ, भक्षक चाहिँ बन्दैन। तर हामी के हुनु पर्यो? प्रयोगी आत्मा हुनु पर्यो है, विजयी आत्मा। तो ऐसे विकारों पर विजय हो, इसको कहा जाता है प्रयोगी। तो यह चेक करो कहाँ तक प्रयोगी बने हैं। अगर योग का समय पर प्रयोग नहीं, योग की विधि से समय पर सिद्धि नहीं, तो यथार्थ विधि कहेंगे। योग को समय में प्रयोग गर्न सकेन, समय में सिद्धि प्राप्त गरेन भने यथार्थ विधि भनिँदैन। समय अपनी तीव्र गति समय प्रति समय दिखा रहा है। अनेकता, अधर्म, तमो प्रधानता हर क्षेत्र में तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय पर आपके योग के विधि की वृद्धि व विधि के सिद्धि में वृद्धि तीव्र गति से होना आवश्यक है। जब बाबा भन्छ समयले पनि तीव्र गतिले परिवर्तन देखाइरहेको छ, अनेकता, अधर्म, तमो प्रधानता हर क्षेत्रमा तीव्र गतिले बढिरहेको छ। यस्तो समयमा बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरूको योगको विधिको वृद्धि या विधिबाट सिद्धिको वृद्धिमा पनि तीव्र गति हुन के छ त आवश्यक छ। नंबर आगे बढ़ने का आधार है प्रयोगी बनने की सहज विधि। तो बाप दादा ने क्या देखा? समय पर प्रयोग करने में तीव्र गति के बजाय साधारण गति है। बाबाले के देख्नुभयो बच्चाहरूको कि समयमा प्रयोग गर्नमा तीव्र गतिको सट्टा साधारण गति छ। ठ्याक्क समयमा प्रयोग गर्न बच्चाहरूले सक्दैनन्। अभी इसको बढ़ाओ तो क्या होगा? सिद्धि स्वरूप अनुभव करते जाएंगे। आपके जड़ चित्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने का अनुभव करते रहते हैं। मन्दिरमा गएर देवी देवताहरूको अगाडि गएर सिद्धि पाएको अनुभव गर्छन् हैन। चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो तब यह यादगार चला आ रहा है। रिद्धि सिद्धि वाले नहीं, विधि से सिद्धि। तो समझा क्या करना है सब कुछ, लेकिन समय पर प्रयोग करना और प्रयोग सफल होना, इसको कहा जाता है ज्ञान स्वरूप आत्मा। बाबा भन्छ छन त सबै कुरा छ, तर समयमा प्रयोग गर्नु र प्रयोग सफल हुनु यसलाई भनिन्छ ज्ञान स्वरूप आत्मा। ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्माएं अति समीप और अति प्रिय। यस्तो ज्ञान स्वरूप आत्माहरू बाप दादाका भगवानको अति समीप र अति प्रिय छन् हुन्छन्। अच्छा, सदा योग की विधि द्वारा श्रेष्ठ सिद्धि को अनुभव करने वाले, सदा साधारण संस्कार को श्रेष्ठ संस्कार में परिवर्तन करने वाले, संस्कार परिवर्तक आत्माओं को, सदा प्रकृति जीत विकारों पर जीत प्राप्त करने वाले विजयी आत्माओं को, सदा प्रयोग की गति को तीव्र अनुभव करने वाले ज्ञान स्वरूप योग युक्त योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक्स बाबा। अच्छा, ये छ 24 नवंबर को 2 कुमारियों के समर्पण समारोह के बाद
रात्रि 10 बजे दादी ऑलराउंडर ने अपना पुराना चोला छोड़ बाप दादा की गोद ली। 25 तारीख दोपहर में उनका अंतिम संस्कार किया गया। सायंकाल मुरली के पश्चात दादियों से मुलाकात करते समय बाप दादा ने जो महावाक्य उच्चारे वह इस प्रकार है। 25 नवंबर को मुरली है नि तो दादी अलराउंडर भनेको गुजरात दादीको लौकिक आमा अलराउंडर दादी थिएन। अलराउंडर नाम दिनुभएको थियो बाबाले, सबै विशेषता भयो, त्यही भएर नामै अलराउंडर। नाम त अर्कै थियो होला, के नाम थियो अहिले याद भएन मलाई, त बाबाले दिएको नाम अलराउंडर दादी। सबै सेवामा हाजिर, जे पनि गर्ने हैन, त्यसलाई अलराउंडर भनिन्छ। खेल में भिन्न भिन्न खेल देखते रहते हो। बाबाले दादीहरूसँग अब मुरली पछि वरिपरि दादीहरू बसेर बाबा बोल्नुहुन्थ्यो नि, त्यति बेला बाबाले के भन्नुभयो, खेल में भिन्न भिन्न खेल देखते रहते हो, साक्षी हो खेल देखने में मजा आता है ना। चाहे कोई उत्सव हो, चाहे कोई शरीर छोड़े, दोनों ही क्या लगता है, खेल में खेल लगता है। और लगता भी ऐसे ही है ना जैसे खेल होता है और समय प्रमाण समाप्त हो जाता है। ऐसे ही हुआ, जो हुआ सहज समाप्त हुआ तो खेल ही लगता है। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। सर्व आत्माओं की शुभ भावना, अनेक आत्माओं की शुभ भावना प्राप्त होना, यह भी हर आत्मा के भाग्य की सिद्धि है। तो जो भी हुआ क्या देखा, खेल देखा या मृत्यु देखा? बाबा सुन, जो भी हुआ क्या देखा, खेल देखा या मृत्यु देखा? एक तरफ वही अलौकिक स्वयंवर देखा, एकातिर अलौकिक स्वयंवरमा कुमारीहरूको समर्पण समारोह और दूसरे तरफ चोला बदलने का खेल देखा। दोनों क्या लगे, खेल में खेल। फर्क पड़ता है क्या, स्थिति में फर्क पड़ता है। अलौकिक स्वयंवर देखने में और चोला बदलते हुए देखने में फरक पड़ा। चोला बदल्ने भनेको शरीर छोड्ने, एकातिर अलौकिक स्वयंवर, अर्कोतिर शरीर छोड्ने। दुनियाँमा त मर्ने भनिन्छ, बाबाले त मर्ने शब्द प्रयोग गर्नुहुन्न, चोला बदल्ने का हैन। त दुईटा बाबा भन्नुहुन्छ, दुईटै के लाग्यो, खेल देख्यौ या मृत्यु देख्यौ? दुईटै देखेर स्थितिमा के फरक आयो त्यो बाबा सोध्नुहुन्छ। अलौकिक स्वयंवर देखने में और चोला बदलते हुए देखने में फर्क पड़ा, थोड़ी लहर बदली हुई कि नहीं? साक्षी होकर खेल देखो तो वो अपने विधि का और वो अपने विधि का। सहज नष्ट मोहा होना यह बहुत काल के योग की विधि की सिद्धि है। तो नष्ट मोहा सहज मृत्यु का खेल देखा। इस खेल का क्या रहस्य देखा? देह के स्मृति से भी उपराम, चाहे व्याधि द्वारा चाहे विधि द्वारा, और कोई भी आकर्षण अंत समय आकर्षित नहीं करे। इसको कहा जाता है सहज चोला बदली करना। तो क्या करना है? नष्ट मोहा। सेंटर भी याद नहीं आए टीचर्स को देखते हुए, ऐसे नहीं कोई जिज्ञासु याद आ जाए, कोई सेंटर की वस्तु याद आ जाए, कुछ किनारे किया हुआ याद आ जाए। सबसे न्यारे और बाप के प्यारे पहले से ही किनारे छुटे हुए हों। कोई किनारे को सहारा नहीं बनाना है, सिवाय मंजिल के और कोई लगाव नहीं हो। अच्छा, ये निर्मल शान्ता दादी से मुलाकात। निर्मल शान्ता दादी बाबाको लौकिकमा छोरी हुनुहुन्थ्यो। संगठन अच्छा लगता है, संगठन की विशेष शोभा, संगठन की विशेष शोभा हो। सबकी नजर कितने प्यार से आपके तरफ जाती है। जब तक जितनी सेवा है उतनी सेवा शरीर द्वारा होनी ही है।
कैसे भी करके शरीर चलता ही रहेगा। शरीर को चलाने का ढंग आ गया है ना। अच्छा चल रहा है क्योंकि बाप की और सबकी दुआएं हैं। खुश रहना है और खुशी बांटनी है, और क्या काम है। सब देख देख कितने खुश होते हैं, तो खुशी बांट रहे हैं ना। खा भी रहे हैं, बांट भी रहे हैं। आप सब एक एक दर्शनीय मूर्त हो। सबकी नजर निमित्त आत्माओं तरफ जाती है, तो दर्शनीय मूर्त हो गए ना। दादीहरू दिदीहरू पुरानो उसी भनेपछि सब देखेरै खुसी हुन्छ नि हैन। अब ब्रह्मा बाबाको लौकिक छोरी भनेपछि त झन् देखेर सबै बाबाको बच्चाहरू खुसी हुन्थे। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ खुसी बाँट्ना, खुसी खुश रहना। खा भी रहे हैं, बाँट भी रहे हैं, खुसी अरू कुनै काम छैन। बाबा हुनुहुन्छ निमित्त आत्माहरूलाई तरफ सबैको दृष्टि जान्छ, त्यही भएर दर्शनीय मूर्त। अच्छा, ये छ अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। पहिलो पॉइंट, ब्राह्मण जीवन का आधार याद और सेवा। ड्रामा अनुसार ब्राह्मण जीवन में सभी को सेवा का चांस मिला हुआ है ना, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का आधार ही है याद और सेवा। अगर याद और सेवा कमजोर है तो जैसे शरीर का आधार कमजोर हो जाता है, तो शरीर दवाइयों के धक्के से चलता है ना। शरीर को आधार कमजोर हुन्छ, इन्जिन हैन, इन्द्रियहरू कमजोर हुन्छ भने अब दवाईले धक्का दिएर के गर्नुपर्छ, चलाउनु पर्छ। तो ब्राह्मण जीवन में अगर याद और सेवा का आधार मजबूत नहीं, कमजोर है, तो वह ब्राह्मण जीवन भी कभी तेज चलेगा और कभी ढीला चलेगा, धक्के से चलेगा। कोई सहयोग मिले, कोई साथ मिले, कोई सरकमस्टांस मिले तो चलेंगे, नहीं तो ढीले हो जाएंगे। इसलिए याद और सेवा का विशेष आधार सदा शक्तिशाली चाहिए। दोनों ही शक्तिशाली हो। सेवा बहुत है, याद कमजोर है, या याद बहुत अच्छी है, सेवा कमजोर है, तो भी तीव्र गति नहीं हो सकती। याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए, शक्तिशाली चाहिए। तो दोनों ही शक्तिशाली हैं या फर्क पड़ जाता है। कभी सेवा ज्यादा हो जाती, कभी याद ज्यादा हो जाती। दोनों साथ साथ हो। याद और निस्वार्थ सेवा, स्वार्थ की सेवा नहीं। निस्वार्थ सेवा है तो मायाजीत बनना बहुत सहज है। हर कर्म में कर्म की समाप्ति के पहले सदा विजय दिखाई देगी। इतना अटल निश्चय का अनुभव होगा कि विजय तो हुई पड़ी है। अगर ब्राह्मण आत्माओं की विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? क्षत्रियों की होगी क्या? विजयी बाबा भन्नुहुन्छ इतना अटल निश्चय अनुभव होगा कि विजय तो हुई पड़ी है। अगर ब्राह्मण आत्माओं की विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? क्या क्षत्रियों की होगी? ब्राह्मणों की विजय है ना, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। कर तो रहे हैं, चल तो रहे हैं, देख लेंगे, हो जाएगा, होना तो चाहिए, ये तो ये शब्द नहीं आएंगे। विजयी आत्मा को मुखबाट कर तो रहे हैं, गर्दैछु के अरे चलिरहेको छु, हेरौँला भइहाल्छ, हुनै पर्ने हो क्या, गरौँला नि। यो शब्द विजयी आत्मा को मुखबाट निस्किँदैन। पता नहीं क्या होगा, होगा या नहीं होगा, यह निश्चय के बोल हैं। निश्चय बुद्धि विजयी गायन है ना, तो जब प्रैक्टिकल हुआ है तब तो गायन है। निश्चय बुद्धि की निशानी है, विजय निश्चित।
जैसे किसी भी प्रकार की किसको शक्ति होती है, चाहे धन की हो, चाहे बुद्धि की हो, संबंध संपर्क की हो, तो उसको निश्चय रहता है यह क्या बड़ी बात है, यह तो कोई बात ही नहीं है। आपके पास तो सब शक्तियां हैं। धन की शक्ति है कि धन की शक्ति करोड़पतियों के पास है। बाबा वंश आपके पास सब शक्तियां हैं। धन की शक्ति है कि धन की शक्ति तो करोड़पतियों के पास है। तिमीसँग धनको शक्ति छ कि करोडपतिसँग मात्रै धन छ, तिमीलाई छैन र भन्नुहुन्छ है? सबसे बड़ा धन कौन सा है? सबसे बड़ा धन है अविनाशी धन जो सदा साथ है। तो धन की शक्ति भी है। अविनाशी धन भनेको ज्ञान धन हैन, जो बाबाले दिनुभएको छ, जो सदा साथ है। तो धन की शक्ति भी है, बुद्धि की शक्ति भी है, पोजीशन की शक्ति भी है। जो भी शक्तियां गाई हुई हैं, सब शक्तियां आप में हैं। है या कभी प्राय लोप हो जाती है? क्षण की लुक्छन कतई भन्नुहुन्छ बाबा। इन्हें इमर्ज रूप में अनुभव करो। ऐसे नहीं, हाँ हूं तो सर्वशक्तिमान का बच्चा, लेकिन अनुभव नहीं होता। हुन तो सर्वशक्तिमान को बच्चा हूं, तर शक्ति का अनुभव हुँदैन। तो सभी भरपूर हो कि थोड़ा थोड़ा खाली हो? सुन्नुहुन्छ बाबा, समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त हो। ऐसे नहीं समय पर हो नहीं और वैसे नशा हो कि बहुत शक्तियां हैं। शक्तियों को भूलना नहीं, यूज करते जाओ। बाबा भन्नुहुन्छ समयमा नआओस्, चाहिएको बेलामा शक्ति नआउने, अरू बेला त म मास्टर सर्वशक्तिमानको बच्चा हुँ भन्दै शक्तिको नशा गरेर मसित थुप्रै शक्ति छन् भनेर मुखले त्यही भएर चाहिएको बेला आउनु पर्यो। सहन गर्नु बेलामा सहन गर्न सक्नु पर्यो, सामना गर्ने बेलामा सामना गर्न सक्नु पर्यो। भन्न त दुनियाँमा मनोबल दृढ गर्नुपर्छ, मजबुत हुनुपर्छ, डराउनु हुन्न, आत्तिनु हुन्न भन्न त भन्छन् दुनियाँले। अनि परिस्थिति आएर झुन्डिएर मर्छन्, हो कि या खदालेर मर्छन्। सहन मुखले मात्रै भनेर भएन नि, सहन गर्न सक्नु पर्यो नि। त्यो परेको बेला ट्याक्क त्यसलाई युज गर्न सक्नु पर्यो। छैन नि क्षमता। तर बाबाको बच्चामा पनि त्यस्तो नहोस् भन्नुहुन्छ बाबाले। परेको बेलामा युज गर्न सक। अच्छा, तो बाबा भन्नुहुन्छ ऐसे नहीं, हूं तो सर्वशक्तिवान का बच्चा, लेकिन अनुभव नहीं होता। तो सभी भरपूर हो कि थोड़ा थोड़ा खाली हो। समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त हो। ऐसे नहीं समय पर हो नहीं और वैसे नशा हो कि बहुत शक्तियां हैं। कभी अपनी शक्तियों को भूलना नहीं, यूज करते जाओ। अगर स्व प्रति कार्य में लगाना आता है तो दूसरे के प्रति कार्य में भी लगा सकते हैं। आफू प्रति लगाउन जानेको छ भने अरूको प्रति पनि लगाउन सकिन्छ। आफ्नै प्र्याक्टिकलमा आफैले लगाउन सकेन भने अरूलाई कसरी लगाउने? पांडवों में शक्ति आ गई है या कभी क्रोध आता है? बाबा पांडवहरूलाई सोध्दै हुन्छ शक्ति आ गई है या कभी क्रोध आता है? थोड़ा थोड़ा क्रोध आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, नहीं आता एकदमै पक्का रिस उठ्दैन अलिकति पनि? कति पनि फुल पास बधाई छ। मुखमा गुलाब जामुन भन्नुहुन्थ्यो बाबाले, नेपालीमा तिम्रो मुखमा दुध र भात। बधाई छ। अब नआओस् पक्का, सबैले देख्नुभएको छ है, यत्रो जनाले सुन्नु। थोड़ा थोड़ा क्रोध आता है। कोई क्रोध करे तो क्रोध आता है
अझै सोध्दै हुनुहुन्छ बाबा। त्यतिखेर त रिस उठ्दैन, त्यसले रिस उठाएपछि मलाई रिस उठ्छ, त्यसले रिस क्रोध गर्छ अनि मलाई पनि क्रोध आउँछ भन्ने पनि हुनु भएन। जसले जे गरे नि आउनु भएन है। कोई इंसल्ट करे तो क्रोध आता है, कोई क्रोध करे तो क्रोध आता है, सोध्नुहुन्छ बाबा। अब कोई इन्सल्ट गरे, तपाईको इन्सल्ट बेइज्जत गरे भने त्यति बेला क्रोध आउँछ आउँदैन? ए भाइ यस्तै हुन् भन्दै भने रिस उठ्छ उठ्दैन? हुँदैन। अच्छा यह तो ऐसे ही हुआ, हेर्नु कसैले इन्सल्ट गरेर क्रोध गरे बेला क्रोध आयो भने यह तो ऐसे ही हुआ जैसे दुश्मन आता है तो हार होती है, दुश्मन नआएको बेलामा विजय हो भन्दै हिँड्यो अनि दुश्मन आएको बेलामा हारे है। माताओं को थोड़ा थोड़ा मोह आता है, भाइहरूलाई क्रोध आउँछ अरे माताजीहरूलाई के आउँछ? मोह आउँछ। बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ थोड़ा थोड़ा मोह आता है। पांडवों को अपने हर कल्प के विजयपन की सदा खुशी इमर्ज होनी चाहिए। कभी भी कोई पांडवों को याद करेंगे तो पांडव शब्द से विजय सामने आएगी ना। पांडव भन्ने बित्तिकै विजयी, विजयी पांडव अर्थात विजयी। पांडवों की कहानी का रहस्य ही क्या है? विजय है ना। तो हर कल्प के विजयी। विजयी कसरी भए? उनको साथमा को थियो? भगवान। भगवानलाई उनले साथी बनाएका थिए। हर कर्म भगवानको श्रीमतमा गरे, त्यही भएर विजयी भए। जे श्री कृष्णले भने त्यही माने हैन। त हामी पनि बाबाको बच्चा, हाम्रो साथमा भगवान हुनुहुन्छ। गायन त अहिलेको हो नि त। तो बाबाको श्रीमतमा हर कर्म गर्यो भने विजय निश्चित छ। तो हर कल्प के विजयी इमर्ज रूप में नशा रहे, मर्ज नहीं, लुकेको नशा होइन, एकदम बाहिर प्रत्यक्षमा नशा रहोस्। अच्छा, दूसरो पॉइंट, सर्व द्वारा मान प्राप्त करने के लिए निर्माण बनो। सबैसँग मान प्राप्त गर्नु छ भने के बना? निर्माण बना। सभी अपने को सदा कोटों में कोई और कोई में भी कोई श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो कि कोटों में कोई जो गाया हुआ है वो कोई और है या आप ही हो? कोटोमा कोही, कोहीमा पनि कोहीले भगवानलाई चिन्छन् भनेर जुन शास्त्रमा गायन गरेको छ, ती कोटोमा कोही बाबा भन्नुहुन्छ तिमी नै हो कि अरू अर्कै कोही हुन्? तो कितना एक एक आत्मा का महत्व है, अर्थात हर आत्मा महान है। तो जो जितना महान होता है, महानता की निशानी, जितना महान उतना निर्माण, क्योंकि सदा भरपूर आत्मा है। जैसे वृक्ष के लिए कहते हैं ना, जितना भरपूर होगा उतना झुका हुआ होगा, और निर्माणता ही सेवा करती है। जैसे वृक्ष का झुकना सेवा करता है। फलेको वृक्ष झुकेछ भने सबैले फल खान पाउँछन् नि। अब माथि त खजुरको चाहिँ टुप्पा फल्यो भने खानै पाउँछ। फल खजुरको लागि त गाइन्छ क्या, वो आसमान से गिरे खजूर पे अड़के, अनि वो कुनै के फल किस काम का जो पेड़ खजूर का भन्ने त खानै छ क्या हिन्दीमा। अग्लो टुप्पा फल त हुन्छ, टुप्पा हुन्छ, कसैले खानै सक्दैन, पुग्नै सक्दैन। त बाबा भन्नुहुन्छ जस्तो वृक्षको लागि भनिन्छ जति भरपूर हुन्छ त्यति झुकेको हुन्छ, निर्माण हुन्छ, अनि उसले सेवा गर्छ। जैसे वृक्ष का झुकना सेवा करता है, अगर झुका हुआ नहीं होगा तो सेवा नहीं करेगा। तो एक तरफ महानता है और दूसरे तरफ निर्माणता है, और जो निर्माण रहता है वह सर्व द्वारा मान पाता है। जो निर्माण रहता है, निर्माण माना सेवादारी, झुकेको, मान नखोज्ने,
उसले नै मान पाउँछ, सबैबाट मान पाउँछ। स्वयं निर्माण बनेंगे तो दूसरे मान देंगे। जो अभिमान में रहता है उसको कोई मान नहीं देता, उससे दूर भागेंगे। तो महान और निर्माण है या नहीं है उसकी निशानी है, निर्माण सबको सुख देगा। जहां भी जाएगा जो भी करेगा वह सुखदायी होगा। इससे चेक करो कि कितने महान हैं। जो भी संबंध संपर्क में आए सुख की अनुभूति करे, ऐसे हैं या कभी दुख भी मिल जाता है। निर्माणता कम तो सुख भी सदा नहीं दे सकेंगे। तो सदा सुख देते सुख लेते या कभी दुख देते दुख लेते। चलो देते नहीं है लेकिन ले भी लेते हो। दुख त दिन के अरे भने तर आफू चाहिँ दुखी भइरहने। चलो देते नहीं हो लेकिन ले भी लेते हो भन्नुहुन्छ बाबा। थोड़ा फील होता है तो ले लिया ना। ऐसा कसैले केही भन्यो भने दुखी भयो है, फील भयो, फीलिंग आयो भने पनि दुख लिएको भयो। अगर कोई भी बात किसी की फील हो जाती है तो इसको कहेंगे दुख लेना। लेकिन कोई दे और आप नहीं लो, यह तो आपके ऊपर है ना। कसैले केही चीज दियो, लिने र नलिने त मेरो मर्जी हो नि त। लिँदै नलियो भने उसैको पासमा रहन्छ हैन। लियो भने आफ्नो पास। अब दुःख जस्तो चीज दिइरहेछ किन लिने, लिँदै नलियो भन्नुहुन्छ बाबा। कसैले केही भन्यो, फिल भयो, फिलिङ आयो भने पनि दुःख लिएको भयो अरे। तो बाबा भन्छ अगर कोई भी बात किसी की फील होती है तो इसको कहेंगे दुख लेना। लेकिन कोई दे और आप नहीं लो, यह तो आपके ऊपर है ना। जिसके पास होगा ही दुख वो क्या देगा, दुख ही देगा ना। लेकिन अपना काम है सुख लेना और सुख देना। ऐसे नहीं कि कोई दुख दे रहा है तो कहेंगे मैं क्या करूं, मैंने नहीं दिया लेकिन उसने दिया। अपने को चेक करना है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है। लेने में भी होशियारी चाहिए ना। इसलिए ब्राह्मण आत्माओं का गायन है, सुख के सागर के बच्चे सुख स्वरूप सुख देवा हैं। तो सुख स्वरूप सुख देवा आत्माएं हो, दुख की दुनिया छोड़ दी, किनारा कर लिया या अभी तक एक पांव दुखधाम में है। दुख को दुनिया छोड्यो कि एउटा खुट्टा अझै दुखधाममै छ भन्नुहुन्छ बाबा। एक पाउ संगम पर, एउटा खुट्टा दुखधाममा, एउटा खुट्टा संगम युगमा। कलियुगमा एउटा खुट्टा, संगम युगमा एउटा खुट्टा भयो भने के हुन्छ? अगाडि बढ्न सकिन्छ? दुईटै खुट्टा कता ल्याउनु पर्यो? संगम युगमा। ऐसे तो नहीं कि थोड़ा थोड़ा वहां बुद्धि रह गई है, पाँव नहीं है लेकिन थोड़ी अंगुली रह गई है। खुट्टै त छैन, अलिकति औँला मात्रै छ, घरिघरि बुद्धि जान्छ भनेर सोध्नुहुन्छ बाबा। बुझ्नुभएको छ नि हैन? जब दुख धाम को छोड़ चले तो न दुख लेना है न दुख देना है। त्यही बसेर नि त्यही बुद्धि जानु भने। अब जानेको त मधुबनै बसेर जान्छ, नजानेको त्यही घरै बसेर जाँदैन। त्यही बसेर नि उपराम हुन सकिन्छ हैन। आफ्नो आफ्नो स्थिति माथि हो नि त। अच्छा, वरदान। उड़ती कला द्वारा बाप समान ऑलराउंड पाठ बजाने वाले चक्रवर्ती भव। उड़ती कला द्वारा बाप समान ऑलराउंड पाठ बजाने वाले चक्रवर्ती भव। विस्तार। जैसे बाप ऑलराउंड पाठधारी है,
जैसे बाप ऑलराउंड पाठधारी है, सखा भी बन सकते तो बाप भी बन सकते। सखा भी बन सकते तो बाप भी बन सकते। ऐसे उड़ती कला वाले, ऐसे उड़ती कला वाले जिस समय जिस सेवा की आवश्यकता होगी, जिस समय जिस सेवा की आवश्यकता होगी, उसमें संपन्न पाठ बजा सकेंगे। उसमें संपन्न पाठ बजा सकेंगे। इसको ही कहा जाता है ऑलराउंड उड़ता पंछी। इसको ही कहा जाता है ऑलराउंड उड़ता पंछी। वे ऐसे निर्बंधन होंगे, वे ऐसे निर्बंधन होंगे जो जहां भी सेवा होगी वहां पहुंच जाएंगे। जहां भी सेवा होगी वहां पहुंच जाएंगे। हर प्रकार की सेवा में सफलता मूर्त बनेंगे। हर प्रकार की सेवा में सफलता मूर्त बनेंगे। उन्हें ही कहा जाता है चक्रवर्ती, ऑलराउंड पाठधारी। उन्हें ही कहा जाता है चक्रवर्ती, ऑलराउंड पाठधारी। फिर एक पटक सुनो। वरदान। उड़ती कला द्वारा बाप समान ऑलराउंड पाठ बजाने वाले चक्रवर्ती भव। विस्तार। जैसे बाप ऑलराउंड पाठधारी है, सखा भी बन सकते तो बाप भी बन सकते। ऐसे उड़ती कला वाले जिस समय जिस सेवा की आवश्यकता होगी उसमें संपन्न बन पाठ बजा सकेंगे। इसको ही कहा जाता है ऑलराउंड उड़ता पंछी। वे ऐसे निर्बंधन होंगे जो जहां भी सेवा होगी वहां पहुंच जाएंगे। हर प्रकार की सेवा में सफलता मूर्त बनेंगे। उन्हें ही कहा जाता है चक्रवर्ती, ऑलराउंड पाठधारी। जसरी बाबा ऑलराउंड पाठधारी हुनुहुन्छ, कहिले बाबा, कहिले सखा, कहिले साधन, कहिले बच्चा बनाऊ भन्नुहुन्छ। जे पनि बाबा बन्नुहुन्छ हैन, त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ। उड्ती कलावाला बच्चाहरूले जुन समय जुन सेवाको आवश्यकता हुन्छ त्यस समय त्यही पाठ बजाउन सक्छन्। यसलाई भनिन्छ अलराउन्ड उड्ता पंछी। यति निर्बन्धन हुन्छन् बाबा भन्छ, जहाँ पनि आवश्यकता हुन्छ त्यहाँ पुगिहाल्छन् र हर प्रकारको सेवामा सफलता मूर्त बन्छन्। यस्तालाई भनिन्छ चक्रवर्ती, अलराउन्ड पाठधारी। स्लोगन। एक दो की विशेषताओं को स्मृति में रख, एक दो की विशेषताओं को स्मृति में रख, फेथफुल बनो। फेथफुल बनो तो संगठन एक मत हो जाएगा। एक दो की विशेषताओं को स्मृति में रख, फेथफुल बनो तो संगठन क्या हो जाएगा? एक मत हो जाएगा। एक अर्काको विशेषतालाई स्मृतिमा राखेर, विशेषता उसको गुणलाई ध्यानमा राखेर विश्वासी बन, उमाथि विश्वास गर्न सिक। बल्ल संगठन के हुन्छ? एक मत हुन्छ। संगठनमा एक अर्कामा विश्वासै छैन भने एक मत हुँदैन। विश्वास गर्नुपर्छ। अच्छा, आजको मुरलीको मुख्य पॉइंट, सहज सिद्धि प्राप्त करने के लिए ज्ञान स्वरूप प्रयोगी आत्मा
अच्छा, यो अव्यक्त इशारा आज कति नम्बर हो? आज 22 नम्बर। के थियो हिजोको? हिजोको याद छ? छैन? जस्तो आजकल कोही कन्ट्रोलमा आउँदैन, धेरै तंग गर्छ, धेरै उछल कूद गर्छ, पागल व्यक्ति छ भने त्यसलाई यस्तो इन्जेक्सन लगाइदिन्छन् जो शान्त भएर ऊ सुतिहाल्छ अनि चुपचाप। हैन? त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो संकल्प शक्ति, तिम्रो मन पनि त्यस्तै उछलकुद गर्छ, कन्ट्रोलमा आउँदैन भने अशरीरी भवको इन्जेक्सन लगाइदेऊ, बाबाको पासमा गएर बस अनि व्यर्थ संकल्प शक्ति व्यर्थ उछलकुद गर्दैन। जहाँ एकाग्रता हुन्छ त्यहाँ स्थिति स्वत एक रस हुन्छ। आज 22 नंबर, एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में सदा स्थित रहना। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में सदा स्थित रहना, जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है। जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है। एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएंगी। एकाग्रतालाई बढायो भने के हुन्छ? सबै प्रकारको हलचल समाप्त हुन्छ। एकाग्रता के आधार पर जो वस्तु जैसी है वैसी स्पष्ट देखने में आएगी। ऐसी एकाग्र स्थिति में स्थित होने वाला स्वयं जो है जैसा है अथवा जो वस्तु जैसी है वैसी स्पष्ट अनुभव होगी। एकाग्रता के आधार पर बाबा भन्छ जो वस्तु जैसी है वैसी स्पष्ट देखने में आए। पानी एकाग्र छ भने पिँदा के छ? सबै देखिन्छ, हल्ल्या छ भने देखिँदैन। हैन? त्यस्तै एकाग्र स्थितिमा स्थित होनेवाला आफू जो छ जस्तो छ अथवा जुन वस्तु जे जस्तो छ त्यो स्पष्ट के हुन्छ? अनुभव हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबा। अच्छा, यो छ सोमान। हिजोको सोमान के थियो? मैं सहज योगी आत्मा हूँ। आजको सोमान मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। आज दिनभरि भोलि बिहान पनि योग गर्ने बेलामा के याद राख्ने? म के आत्मा हूँ? म ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। चिंतन, चेकिंग, क्या मैं आज व्यर्थ संकल्प, बोल और कर्म से मुक्त रहा? किन बातों पर ध्यान देने से व्यर्थ से मुक्त रह सकते हैं? यो चिंतन गर्ने कि म आज दिनभरि व्यर्थ संकल्प, बोली र कर्मबाट मुक्त भए। आजको मुरली पनि त्यस्तै हैन? यो सोमान पनि त्यस्तै। र कुन कुरामा ध्यान दिनाले म व्यर्थबाट मुक्त हुन सक्छु? योग अभ्यास। मैं आत्मा ज्ञान के सागर में समाकर मास्टर ज्ञान सूर्य बन ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैला रहा हूँ। मेरे हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ होते जा रहे हैं। मेरे अंदर से अज्ञान अंधकार समाप्त हो गया है। मैं ज्ञान स्वरूप बन गया हूँ। यो आज दिन चिन्तन गर्ने मुरलीकै आधारमा यो सोमान छ आज, हैन? म आत्मा ज्ञान सागरमा समाएर मास्टर ज्ञान सूर्य बनेर ज्ञानको प्रकाश चारैतिर फैलाइरहेको छु। मेरो हर संकल्प, बोल र कर्म के हुँदैछ? समर्थ हुँदैछ। मेरो भित्र अज्ञानको अंधकार समाप्त भइसक्यो। म ज्ञान स्वरूप बन्दैछु। यो चिन्तन गरेर योग अभ्यास गर्ने। ओम शान्ति।